फिल्म की शुरुआत होती है जब जेफरी अपने बिजनेस में हुए नुकसान के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और अपनी दो बेटियों विक्टोरिया और लिली को कार में लेकर भाग जाता है। बर्फीले रास्ते पर उसकी कार एक खाई में गिर जाती है, लेकिन वे सभी बच जाते हैं। तीनों एक सुनसान वीरान घर में छिपते हैं। जेफरी अपनी बेटियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शक्ति मामा उसे मार देती है और बेटियों को बचा लेती है। 5 साल बीत जाते हैं। जेफरी का भाई लुकास और उसकी प्रेमिका एनाबेल इन बेटियों को खोजने का प्रयास करते हैं। एक खोजी दल विक्टोरिया और लिली को जंगल में उसी वीरान घर में ढूंढता है। दोनों लड़कियां जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रही होती हैं। विक्टोरिया और लिली को वापस समाज में लाया जाता है। डॉक्टर ड्रेफस उनका इलाज करते हैं। विक्टोरिया धीरे धीरे सामान्य हो जाती है, लेकिन लिली अभी भी जंगली और आक्रामक रहती है। दोनों लड़कियां अक्सर मामा नाम की किसी छाया के बारे में बात करती हैं, जो जंगल में उनके साथ थी। डॉक्टर को शक होता है कि मामा एक मानसिक स्थिति हो सकती है। लुकास दोनों बच्चियों को अपने घर लाता है और अपने जीवन साथी एनाबेल के साथ उनकी देखभाल करने का प्रयास करता है। एनाबेल एक बैंड में बेस गिटारिस्ट है और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वह लुकास के लिए इसे अपनाती है। लड़कियों की देखभाल में मदद के लिए एक मनोचिकित्सक डॉक्टर डेरे भी आता है। वह बच्चियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि 5 साल तक जंगल में क्या हुआ। विक्टोरिया धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करने लगती है, लेकिन लिली अब भी जंगल और मामा से बहुत जुड़ी हुई है। एनाबेल को अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगता है। वह देखती है कि घर में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। लिली अक्सर मामा के साथ खेलती और बात करती नजर आती है। धीरे धीरे एनाबेल को समझ आता है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली आत्मा है जो इन लड़कियों की देखभाल करती रही है। एक दिन मामा लुकास पर हमला करती है, जिससे वह सीढ़ियों से गिरकर कोमा में चला जाता है। अब एनाबेल को अकेले ही विक्टोरिया और लिली की देखभाल करनी पड़ती है। डॉक्टर डेरे मामा के इतिहास का पता लगाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि मामा असल में एक महिला की आत्मा है जिसका नाम एडिथ ब्रेनन था। वह एक मानसिक रूप से बीमार महिला थी जिसने अपने बच्चे को पागलपन में छीन लिया था और उसे एक ऊंची चट्टान से कूदकर मार दिया था। एडिथ खुद भी मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने बच्चे की खोज में भटक रही है। डॉक्टर डेरे को विश्वास हो जाता है कि अगर मामा को उसकी बच्ची की राख लौटा दी जाए तो वह आत्मा शांत हो सकती है और बच्चियों को छोड़ सकती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मामा का आतंक बढ़ता जाता है। वह घर के अंदर आती है और बच्चियों को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। विक्टोरिया अब समझ चुकी होती है कि मामा एक खतरनाक आत्मा है और उसे छोड़ना चाहती है, लेकिन लिली मामा से गहरा जुड़ाव महसूस करती है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। डॉक्टर डेरे मामा को उसकी बच्ची की राख लौटाने जाता है, लेकिन मामा उसे मार देती है। अब एनाबेल को समझ आता है कि मामा बहुत खतरनाक है और बच्चियों को बचाना उसके लिए बहुत कठिन होगा। आखिरकार लुकास कोमा से जाग जाता है और एनाबेल के साथ मिलकर मामा का सामना करने की तैयारी करता है। मामा अब विक्टोरिया और लिली को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की योजना बना रही है। मामा पूरी ताकत से प्रकट होती है और दोनों लड़कियों को लेकर उसी चट्टान की ओर जाती है जहां उसकी अपनी मौत हुई थी। एनाबेल और लुकास उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। एनाबेल, जो अब विक्टोरिया और लिली से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगी है, उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। लुकास और विक्टोरिया, वे दोनों मामा के खिलाफ लड़ाई करते हैं। विक्टोरिया मामा के साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि अब वह एनाबेल को अपनी असली मां मानने लगी है। लेकिन लिली, जो मामा से गहरा जुड़ाव महसूस करती है, जाने के लिए तैयार है। अंत में मामा लिली को अपने साथ ले जाती है और दोनों आत्माएं चट्टान से कूदकर गायब हो जाती हैं। विक्टोरिया बच जाती है और एनाबेल के साथ लौट आती है। फिल्म का अंत दुखद और डरावना होता है। लिली की मौत हो जाती है, लेकिन मामा की आत्मा की शांति भी मिल जाती है। विक्टोरिया और एनाबेल अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन लिली की यादें हमेशा उनके साथ रहती। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।